जब हम शास्त्रों में देखते हैं सबसे पहला श्लोक जो श्रीमद् भागवत में आता है वो भगवान का स्वरूप बता रहा है। उसमें है सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद का मतलब होता है तीन चीजें मिलकर बनती है, वो है सत, चित और आनंद। जो ये तीन चीजों को जीवन में समझ लेगा सही से, उसने भगवान को समझ लिया, क्योंकि भगवान का रूप ही सच्चिदानंद है। तो सबसे पहला है सच, जो कहा गया सच की राह पर चलो। जो हम ये एक्चुअली आपने एग्जैक्ट वर्ड उस वक्त बोले, मैं अपनी कथा में भी कहती हूँ कि आजकल हम इतनी छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं और हम घर से भी नहीं निकले, अरे 5 मिनट, अरे सिग्नल पे खड़ा हूँ, अरे बस पहुंच गया। अरे क्या हो गया, वो 2 बातें तो सुनाएगा ना सिर्फ कि तुम समय लेकर नहीं आए, पर हम इतनी इतनी सी बातों में झूठ बोल रहे हैं। ये हमें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं, पर ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतना भी सच का सामना नहीं कर सकते, और फिर हमें लगता है कि हम लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसका सामना कर लेंगे, खुद के सच का तो सामना कर नहीं पा रहे हैं। जिंदगी का सच सामने आएगा तब तो बैंड ही बज जाएगी पूरी, क्योंकि वो कठिन है। जिंदगी आसान नहीं है, किसी के लिए नहीं, भगवान के लिए भी नहीं हुई। आप राम जी को उठाइए, कृष्ण जी को उठाइए, जब तक यहाँ रहे कोई सुखी नहीं रहा। मेरा मन कर रहा है कि मैं बैठ करके बस आराम से आपको सुनता रहूं, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। आप प्लीज थोड़ा सा और बोलिए इसके बारे में, भक्ति के बारे में। मुझे सही में बहुत, कितने लोग चाहते हैं कि थोड़ा और बोले। हाँ, क्योंकि इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता इसके बारे में बोलने के लिए। मेरे को पता है आपके पास में और बहुत कुछ है बोलने के लिए, थोड़ा सा आप प्लीज और बोलिए। मैं धर्म के लिए हमेशा कहती हूँ कि आपको ढूंढना पड़ेगा। भगवान, मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी, भगवान मानने की चीज है, जानने की नहीं। जानना क्या होता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। पहले देखेंगे है कि नहीं है, फिर बताएंगे, तो वो तो भगवान है। वो कहेंगे देख मैं भी घुमाता हूँ, वो भगवान है भाई। उनको अगर आप बोलोगे कि मेरे सामने आ, मुझे दिखा तू है कि नहीं, तो बोलेंगे घूम, नहीं दिखाता, कभी नहीं हुई, नहीं जा। तो भगवान मानने की चीज है, मानो वो अपने आप जना देंगे वो कहाँ है। तो भगवान के लिए माना गया कि पहले आपको मानना पड़ता है, दैट इज सरेंडर, कि मैं मानता हूँ, मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ। अधिकतर लोग अभी पढ़ क्यों रहे हैं, जान क्यों रहे, गलत साबित करने के। और दुनिया के लिए भी, आप किसी भी चीज को जानने की कोशिश करो तो सिर्फ एक खाली दिमाग से जानने की कोशिश करो, अपने दिमाग से नहीं कि मुझे गलत साबित करना इसीलिए पढ़ता हूँ चलो। तो फिर आपका दिमाग सीधा उस गलत बात पे ही जाएगा कि देखो मैंने तो बोला ही था गलत है, और उसके आसपास कितनी अच्छी बातें लिखी होगी आप देखेंगे नहीं। पर आपको जो बस साबित करना है, आप उस लोग सुनते भी आजकल इसीलिए। मैं कथा में एक बात कहती कि बस आजकल कथा ही बची है सुनने वाली चीज, वरना आप कहीं भी 2 लोगों को देखिए वो बोलेगा मैं बोलता हूँ, नहीं मैं बोलता हूँ, नहीं मैं बोलता हूँ। दुख देखिए किसी के, प्रॉब्लम्स को एक बोलता है मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, अरे मेरी उससे भी खराब है। आप किसी से मदद भी कहाँ मांगेंगे कि वो एक दुख सुनाओ वो 4 सुनाता है, तो क्या ही मदद मांगे कि तो मेरे से दुखी है, तो मेरे से और 500 रुपए रख भाई। ये तो लोग हर वक्त कोई सुनना नहीं चाह रहा, और सुन भी रहे हैं तो इसीलिए कि ताकि बस मैं बोल सकूं, कि ये खत्म करे, बस जल्दी से चुप हो ताकि मैं बोलूं। तो ये बंद करिए। भगवान ने अर्जुन की पहले पूरी बात सुनी थी, एक बार भी बीच में इंटरप्ट नहीं किया, उसकी पूरी बात सुनी। क्यों? तभी वो आंसर ठीक से कर पाएंगे। अगर आप बीच में हर चीज में इंटरप्ट करेंगे, लोगों के ओपिनियंस में इंटरप्ट करेंगे, तो आप उनकी बात को नहीं समझ पाएंगे। जितना सुनेंगे उतना सीखेंगे, क्योंकि बोलोगे तो वही जो आता है, और सुनोगे तो कई बार ऐसी चीजें पता चलेगी जो नहीं पता, जो नहीं आता है। तो सत्संग यही है। आप लोग एक काम करो, अपना मोबाइल ऑन करो और अपने घर पे फोन कर दो कि शाम तक हम यहीं बैठे हैं। मतलब मेरा मन तो नहीं है यहाँ से आज उठने का, मेरा मन है आराम से बैठ करके इनसे सुनने का। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इनके पास में इतना टाइम होगा या नहीं होगा। आप प्लीज, आई एम सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं बिल्कुल। तो यही छोटी छोटी बातें हैं देखिए। और आनंद का मतलब एक्चुअली परमानेंट हैप्पीनेस होता है, जो आपको भगवान के साथ ही मिलता है, कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ टेम्पररी है। और टेम्पररी खुशियों के लिए भगवान ने अर्जुन को लड़ने के लिए इसलिए नहीं बोला था कि देखो राज्य मिल जाएगा, खुशी मिलेगी, पैसा मिल जाएगा, नहीं। एक परमानेंट हैप्पीनेस थी कि मैंने अपना काम अच्छे से किया, उसके लिए लड़ो। तो जो भी काम कर रहे हो परमानेंट क्या है उसमें वो देखो, और ये आपकी सक्सेस पे भी काम आता है। भगवान जैसे अब हम कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ सच नहीं है, संसार सच नहीं, इसका मतलब क्या, छोड़ने के लिए नहीं। क्या पहली चीज, जब दुख आ रहा है तो डिप्रेशन में मत जाओ,
क्योंकि आप जानते हैं ये भी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, कल फिर ठीक हो जाएगा। खुशी आ रही है तो घमंड मत करो, ये भी निकल जाएगा। ये पोजीशन भी ज्यादा समय तक रहेगी नहीं, तो उसको रखने के लिए काम करते रहो। तो भगवान हर चीज में कहते बैलेंस्ड रहो, और परमानेंट वो है उसके पीछे भागो। तो आप अपने आप ही जो दिखावे की दुनिया है, करते हम सब है और सब कुछ करना चाहिए लाइफ में, सब एंजॉय करिए, पर अगर उसको जानते हुए करोगे कि परमानेंट नहीं है, तो जैसा मैंने कहा वो यहाँ जाएगा नहीं। जैसे एक पक्षी है, आप पेड़ पे उसको बैठा दो और फिर जिस ब्रांच पे वो बैठी उसको काटने लगो, और जब तक ब्रांच नहीं गिरेगा वो नहीं हटेगी, क्योंकि उसको ब्रांच पे भरोसा है ही नहीं। उसको पता ये रहेगा ना, उसको अपने पंखों पे है कि वो जैसे ही गिरेगा मैं उड़ जाऊंगा। एक सॉन्ग अगर आप प्लीज, उस पे हम एंड कर सकते हैं सेशन को। हाँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हाँ प्लीज। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।